नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। ये अमावस्या तिथि तक रहता है। इस बार पितृपक्ष मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है और इन दिनों में कौन सी ऐसी दो सब्जी हैं जो भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। तो आज हम आपको पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस पितर का श्राद्ध कर रहे हैं उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी। इतना जरूर याद रखें कि मृत्यु जिस दिन हुई हो उसी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। जिस पितर की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए ग्राह्य नहीं माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को, ये ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को चले जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल ना करें, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं जो भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं। जो पितरों को पसंद था तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी इस गलती को ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगी और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे
तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और मीट अंडे का बनाए। ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए। घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को करवाना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं और अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पितरों को ये भोजन ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन करवाएं, वो पक्का ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कि खीर पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मणों के भोजन में नींबू ना डालें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध, दही, खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य डाल दें। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन करवाएं या फिर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डाल दें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
दोस्तों, पितरों के भोजन में आप काले तिल डालकर ही पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भूमि भवन ना खरीदें। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि ना खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति दोस्तों नहीं कर सकते, इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 2, बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 16 दिन तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र ना लें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और दोस्तों पितृ नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 5, प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। नंबर 7, कई चीजें शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 10, किसी भी पक्षी को ना सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसीलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 11, तामसिक चीजों से रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन ना करें। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि इन दिनों में हमें अपने इष्ट देव और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण कर्म आदि किए जाते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि पितृपक्ष के दिनों में जो कि ये 16 दिन अपने पितृ देवताओं को समर्पित करते हैं, तो ऐसे में क्या घर में अपने पूजा स्थल पर देवी देवताओं की पूजा हमें नियमित इसी प्रकार करनी चाहिए जैसे कि हम करते आ रहे हैं। कई लोग रोजाना दोस्तों मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो क्या उन्हें रोजाना मंदिर जाना चाहिए, या जब भी जो लोग मंदिर जाते हैं पितृपक्ष के दिनों में, क्या वो मंदिर जाकर के वहां पर पूजन कर सकते हैं?
तो दोस्तों ये देखिए, एक जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे, क्योंकि ये 16 दिन है तो पितरों को समर्पित, जिसमें कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करता है उनके निमित्त। तो पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ देवता जो प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की जो हमारे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, संकट होते हैं, उनको वो हर लेते हैं। हमारी आर्थिक उन्नति, तरक्की हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों ये जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही हैं। तो दोस्तों आज का इस सवाल दिया है मैंने कि क्या पितरों की पूजा के साथ देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों देवी देवताओं की पूजा पितृ पक्ष में भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए, या हम मंदिर जाकर पूजन करना चाहते हैं देवी देवताओं का, तो दोस्तों उनमें भी कोई मनाही नहीं है। शास्त्रों में कोई रोक नहीं कि पितृ पक्ष में भी आप रोजाना जिस प्रकार से अपने घर के देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जिस भी विधि से आप रोजाना पूजन करते हैं आपको वो पूजन करना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं कि पितृ पक्ष में हम सिर्फ पितरों की पूजा करें। सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा करके ही हमें पितरों के निमित्त जो कर्म करना चाहते हैं, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, वो काम करने चाहिए। देखिए दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा का सुबह समय ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो सुबह के समय आप अपनी पूजा को कर लीजिए। उसके बाद में पितरों के निमित्त जो कर्म करते हैं उसको दोपहर के समय को आप कर सकते हैं, उसे सबसे उत्तम बताया गया है। 11:30 से 12:30 तक का ये समय ऐसे होता है कि इस समय अगर हम पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों आप अपने मन से बात निकाल दीजिए कि घर में आप देवी देवताओं का पूजन 16 दिनों में नहीं कर सकते। अब दूसरा ये जो सवाल कि क्या मंदिर जाकर के आप पूजन कर सकते हैं, पितृ पक्ष में मंदिर जाने की तो मनाही नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी मंदिर में जाकर के आप जैसे पहले करते आए थे पूजन, पितृ पक्ष के दिनों में भी वैसे ही पूजन करते आ सकते हैं। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। पितृ पक्ष के दिनों में ये दिन पितरों के निमित्त हैं, लेकिन हमें देवी देवताओं का पूजन रोकना नहीं चाहिए, हमें साथ में करना चाहिए। हालांकि साथ में पूजा करने का मतलब है दोनों का समय अलग है, लेकिन इन दिनों में जैसे ही 16 दिन जो हैं पितरों के, इसमें दोस्तों देवी देवताओं का भी पूजन करते रहना चाहिए। शकुन शास्त्र में भी कौवे से जुड़ी दोस्तों अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कौवे से संबंधित भी शगुन अपशगुन से जुड़ी बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, कर्म, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इन श्राद्ध कर्म से खुश होकर पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। आप पर पितरों की कृपा हो रही है या नहीं, इसके संकेत भी पितृपक्ष के दौरान ही दिख सकते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, सुख समृद्धि और वैभव आने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो पितृपक्ष के दौरान दिखने पर शुभ संकेत देते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में अगर कौवा दे जाए मनुष्य को ये संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। तो दोस्तों कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व ही हो जाती है। कौवा को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे समाज में चिरकाल से कौवे को लेकर शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता रहा है। तो दोस्तों नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कौवा बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीते हुए दिखाई देता है तो ये धन लाभ का संकेत है, आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। दोस्तों नंबर 2, मार्ग में अगर आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो ये आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है। दोस्तों नंबर 3, प्रातः काल में कौवा आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो ये आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। दोस्तों नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कौवा भूमि को होता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। दोस्तों नंबर 5, रास्ते में जाते समय यदि पेड़ की डाली पर आपको कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है तो मनवांछित फल मिलता है। नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर तो कौवा बोलता हुआ दिखाई देता है तो ये आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है, लेकिन शाम के समय कौवे का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता।
दोस्तों नंबर 7, अगर आपको कौवा अपनी चोंच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। दोस्तों नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौवा यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह से उड़ता हुआ चला जाता है तो आपका कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक सफल हो सकता है। दोस्तों नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर कोई पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कोए का स्वर सुनाई दे जाए तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना गया है। दोस्तों नंबर 10, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है, इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों नंबर 11, अगर कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर ले आए आपके घर तक तो दोस्तों ये अचानक होने वाला धन प्राप्ति का संकेत है, आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। नंबर 12, वैशाख महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाता है तो इससे वर्षा के आने का संकेत मिलता है। दोस्तों नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुंह में परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दे जाते हैं तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। नंबर 14, अगर सुबह सुबह आपके सोकर उठने के बाद घर पर कौवा आए और काहे काहे की रट लगाए तो दोस्तों ये किसी अतिथि के आगमन का संकेत है, कोई मेहमान आने वाला है या फिर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको ये संकेत मिले तो आप हैं भाग्यशाली, बहुत ही जल्दी धनी होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।